नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भैया एक और नए वीडियो में आपका। ग्रैंड विटारा 2025 के जो बेस वेरिएंट है सिग्मा, उसको कंपेयर करते हैं सेकंड बेस डेल्टा वेरिएंट के साथ। अगर सिग्मा की बात करें तो अपडेट हो चुकी है दोस्तों। 11,21,000 रुपये बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत है और डेल्टा वेरिएंट की है 12,32,000 रुपये। तो ऑन रोड आते आते तकरीबन 1.25 लाख रुपये का फर्क है इन दोनों ही गाड़ियों में। उस 1.25 लाख रुपये में डेल्टा वेरिएंट में आपको सिग्मा के मुकाबले क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टिक जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। अंत तक वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी प्रपोर्शन में गाड़ी बहुत फिट बैठती है और ये ब्रेजा वाले प्लेटफॉर्म पे ही बनी है, तो मान के चलें कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ देखने को आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्रेजा ने ऑलरेडी आपके 4 स्टार अचीव कर रखे हैं। अब चीज़ें क्या क्या मिलती हैं इसमें, सबसे पहले अगर इंजन की बात करें तो 1462 सीसी का के सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है और 102 bhp पावर निकालता है, 137 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है दोस्तों, और क्या ज़बरदस्त रिफाइनमेंट है कि ट्रैफिक वाली जगह पे तो बार बार आरपीएम मीटर देखना पड़ता है। गाड़ी वास्तव में स्टार्ट भी है, बंद हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्त एनवीएच लेवल मिलेंगे आपको। माइलेज अच्छी है, 21 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज क्लेम किया जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और 20 के आसपास का ऑटोमेटिक के साथ। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर भी आप ले सकते हैं सेकंड बेस वेरिएंट से। 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है वो। उसके बाद चीज़ें क्या क्या मिलती हैं दोस्तों, 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट अब मारुति सुजुकी आपको वारंटी ऑफर कर रहा है, जिसको आप 6 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करा सकते हैं। तो पीस ऑफ माइंड मिलने जा रहा है अब आपको। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो गाड़ी खड़ी है सिग्मा है, ये आपका डेल्टा वेरिएंट है। दोनों का जो फ्रंट लुक है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा आपको। बाई फंक्शनल डीआर मिलती है, वही आपका इंडिकेटर के तौर पे काम करती है। नीचे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है आपको। अब एक चीज़ और अच्छी बात है दोस्तों, अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है फॉग लैम्प ग्रैंड विटारा के लिए एक्सक्लूसिव। 8,000 रुपये में आप इसमें फॉग लैम्प लगवा सकते हैं मारुति सुजुकी जेन्युइन स्टोर से। तो वो चीज़ है दोस्तों, अब आपको वारंटी लैप्स होने का खतरा भी नहीं रहेगा और आपकी जो विजिबिलिटी है हेडलैम्प की वो और एनहांस हो जाएगी, क्योंकि फॉग लैम्प का प्रोविजन पहले देखने को आपको मिलता नहीं था। क्रोम का काफ़ी बड़ा पार्ट दे रखा है मेन ग्रिल के आसपास, जो दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम मिलता है आपको। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलेगी, वो भी सेम टू सेम मिलने जा रही है। और क्या चीज़ें मिलती हैं, अगर पीछे से लुक की बात करें, सबसे पहले ये देखिए ओआरवीएम दोनों में जो हैं इंडिकेटर ओआरवीएम के ऊपर दिए गए हैं और वो एलईडी के तौर पे काम करते हैं। ऐसे पीछे तरफ आएंगे ना तो देखेंगे शार्क फिनेंटीना वगैरह दोनों में कॉमन है। पीछे जो कनेक्टिंग लाइट है वो भी सेम टू सेम है। सेम नीचे वाली हाउसिंग में आपका इंडिकेटर के लिए रिवर्स गियर के लिए हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। तो पीछे भी सामने की तरह कोई लुक नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में डिफॉगर वगैरह मिलता है आपको, रियर वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा। लेकिन हल्का सा बारीकी से ध्यान देंगे तो एक चीज़ का फर्क देखने को मिलेगा। वो क्या है दोस्तों कि डेल्टा वेरिएंट से आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलने लग जाता है, जो आपको सिग्मा वेरिएंट में नहीं मिलता है। तो पीछे से लुक का यही फर्क देखने को मिलेगा आपको। पीछे स्किड प्लेट वगैरह सिल्वर फिनिश में दी गई है, पार्किंग सेंसर वगैरह 4 हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कैलिब्रेट कर रखे हैं, तो पार्किंग करते समय आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करते हैं वो। तो ये तो बात होगी दोस्तों आउटलुक की। अब टायर वगैरह की बात करते हैं। दोनों इवेंट जो कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें 17 इंच के स्टील मिलते हैं कवर के साथ। बेस मॉडल से ही कंपनी आपको कवर ऑफर कर रही है, तो काफ़ी अच्छा लुक उन कवर का भी, अच्छी क्वालिटी के, और डिलीवरी टाइम में शो करके देते हैं। मैं प्रोफाइल चेकआउट करा देता हूँ एक बार आपको कि क्या प्रोफाइल मिलने जा रही है आपको। ये देखिए यहाँ पर ये 215/60 R17 और ये आपका डेल्टा वेरिएंट की प्रोफाइल है 215/60 R17। तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोफाइल देखने को मिलेगी दोस्तों। और इस गाड़ी की एक और खासियत है जो इसकी सेल्स फिगर बढ़ाती है, वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो गाड़ी के आर पार देख सकते हैं आप, इतनी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों। तो ये चीज़ मानने की है, बहुत सारे यूएसपी इस गाड़ी के। और चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ये भी बेस मॉडल से मिल रहे हैं। जो बेसिक सेफ्टी फीचर हो बेस मॉडल से मिल रहे हैं आपको। हिल होल्ड वगैरह, चारों टायर में डिस्क ब्रेक वगैरह, ABS EBD, तो बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं जो शॉर्ट आउट कर रखी हैं कंपनी ने। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अगर इसमें बात करें दोस्तों, रिक्वेस्ट सेंसर देख रहे हैं आप, बिल्कुल बेस मॉडल से आपको ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड और बूट पे 3 जगह रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, क्योंकि बेस मॉडल से ही कीलेस एंट्री को सपोर्ट करने वाली गाड़ी है ये। इसमें फीचर इतने जबरदस्त तरीके से सेग्रीगेशन किया गया बेस मॉडल से ही कि बाकी सभी कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गई है गाड़ी, कितने ज़्यादा फीचर्स कैसे ऑफर कर पा रही है मारुति सुजुकी। ये देखिए एक बार, अब बूट दिखाते हैं। 373 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कैसा क्या मिलता है, क्या कुछ फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, तो अभी चेकआउट कर लेते हैं। ये आपका डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों। और अगर इसकी बात करें तो डेल्टा वेरिएंट में ये देखिए इस तरीके से आपको बेस मॉडल से ही व्हील कवर देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील टाइप की फीलिंग देंगे। बॉडी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पास्टल ट्रे मिल रही है डेल्टा वेरिएंट में आपको। बूट लाइट मिल रही है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल रहा है, और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो बाहर वाली प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा 215/60 R17।
यही चीज़ें कंपेयर करें अगर सिग्मा वेरिएंट के साथ, तो यहाँ क्या कटौती देखने मिलती है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले चीज़ नोटिस करेंगे कि पार्सल ट्रे बेस मॉडल में आपको नहीं मिलती है, एक फीचर कम होता है। दूसरा, यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं मिलती है लगेज के लिए, ना ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। तो 3 फीचर कम देखने को मिलेंगे आपको सिग्मा वेरिएंट में डेल्टा के मुकाबले। बाकी आप व्हील कवर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, ये बोर्ड वगैरह सेम है, स्पेयर व्हील भी एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। तो 3 फीचरों का फर्क पड़ गया। बेस मॉडल से आपको 60-40 स्प्लिट मिलता है, तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। ये बेसिक सेफ्टी फीचर आपको बेस मॉडल से मिल रहे हैं। अब गाड़ी के इंटीरियर में लेके चलते हैं दोस्तों। ये भी एक अच्छा अटेंशन टू डिटेल है कि यहाँ से पकड़ के आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं अगर हाइट वगैरह कम है आपकी। तो सिग्मा वेरिएंट का पहले दिखाते हैं आपको इंटीरियर। ये देखिए डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है, ये बर्गंडी रेड टाइप का एक कलर है और साथ में ब्लैक आउट मिलेगा। हल्का फुल्का सिल्वर इंसेट भी दिए गए हैं। क्रोम फिनिशिंग डोर ओपनिंग हैंडल आपको बेस मॉडल से मिल रहे हैं, सभी पावर विंडो बेस मॉडल से मिल रही हैं। और ये देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच है, फैब्रिक दिया गया है अच्छी क्वालिटी का। यूटिलिटी स्पेसेस भी बिल्कुल स्पॉट ऑन है और 2600 mm का जैसे मैंने बताया कि व्हील बेस जो मिलता है काफ़ी अच्छा स्पेस दे आपको निकाल के देता है। और साथ में ये जो सीटें हैं 2 स्टेप रिक्लाइनेबल हैं दोस्तों। इसको रिक्लाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, इसको इस तरीके से पुल करके और आप पीछे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम पोजीशन में रिक्लाइन हो रखी है। और जो देखिए फैब्रिक की जो क्वालिटी है ना, ये भी काफ़ी डिसेंट लगेगी आपको। हल्का सा सॉफ्ट टच टाइप का ये फैब्रिक है जो अच्छी क्वालिटी का दोस्तों। आइसो फिक्स साइड माउंट्स वगैरह सब मिलते हैं आपको। और अंदर बैठने के बाद मैं दिखा देता हूँ। हालांकि आगे वाले ड्राइवर सीट काफ़ी पीछे की तरफ कर रखी है मैंने, लेकिन 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, उसके हिसाब से नी रूम वगैरह शानदार है। सीटों के नीचे स्पेस, पैर एक्सटेंड करके बैठ सकता हूँ मैं। अंडर थाई स्पॉट वगैरह भी ठीक ठाक है और रिक्लाइन एंगल ठीक है, मैं तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ले डाउन है, लेकिन सेकंड स्टेप पे होने के बाद ये ठीक ठाक कंफर्ट आपको दे देता है। बीच में अगर आप आर्मरेस्ट बंदा नहीं बैठा है तो आर्मरेस्ट का लुत्फ उठा सकते हैं। ये कप होल्डर के साथ मिलता है आपको, तो वो चीज़ भी है। AC वेंट्स मिल रहे अपने खुद के आपको। बेस मॉडल में कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह पीछे नहीं मिलता आपको। मैगजीन होल्डर जरूर मिलता है दोनों सीटों के पीछे। और इस तरीके से रीडिंग लैम्प मिलते हैं साइड में आपको, ये दोनों तरफ मिलेंगे। ये एक अच्छी चीज़ हैलोजन बल्ब के तौर पे ये चीज़ें दी गई हैं इसमें, अच्छा फील कराती हैं सभी चीज़ें। और ये भी एक बड़ी प्लस पॉइंट है कि बेस मॉडल से आपको शोल्डर हाइट एडजस्टेबल सीट हाइट मिलती है, ड्राइवर के लिए भी और को ड्राइवर के लिए भी। सीटों में ये जो है ना, ये जो चीज़ है विड्थ जो है, अगर ये हल्की सी और ज़्यादा होती ना तो थोड़ा सा और बेहतर आपको लंबे बंदों के लिए खासतौर पर अंडर थाई स्पोर्ट ठीक रहता। बाकी मेरी हाइट तक के बंदों के लिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो लाइनिंग वगैरह ज़्यादा ऊंची नहीं है तो बाहर का व्यू अच्छा मिलता है। अंदर बैठने के बाद क्लोस्ट्रोफोबिक टाइप की फीलिंग नहीं आती आपको। पीछे क्वार्टर क्लास भी दिया गया है एयरनेस के लिए, तो ये चीज़ है। अब इसी को कंपेयर करते हैं डेल्टा वेरिएंट के साथ। जो फ्यूल टैंक है वो 45 लीटर का मिलता है आपको सभी वेरिएंट्स के साथ, तो काफ़ी अच्छी रेंज मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम डेल्टा वेरिएंट में जो डोर के ऊपर काम किया गया है, इसमें कोई भी फर्क देखने को मिलता नहीं है आपको। कोई एक्स्ट्रा फीचर फंक्शन इसमें नहीं दिया गया है, वो चीज़ है। हाँ, एक चीज़ है कि डेल्टा वेरिएंट में आपको जो कि म्यूजिक सिस्टम मिलता है, तो चारों ही जो डोर उसमें स्पीकर देखने को मिलेगा आपको। जबकि बेस वेरिएंट में बेशक म्यूजिक सिस्टम ना हो, लेकिन फ्रंट डोर में स्पीकर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अंदर बैठने के बाद जो फ़र्क है उसकी बात करते हैं। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है दोस्तों। सीटों का फैब्रिक वगैरह, सीटों में कंफर्ट वगैरह, फीचर्स वगैरह डिटो सेम है। रीडिंग लैम्प वगैरह भी। जो फ़र्क है वो ये है कि पीछे आपको 2 चार्जिंग स्लॉट्स मिलते हैं, एक A टाइप का पोर्ट है, एक C टाइप का पोर्ट है। तो 2 पोर्ट चार्जिंग के लिए एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं आपको। बाकी AC वेंट्स वगैरह चीज़ें सेम टू सेम, आर्मरेस्ट वगैरह कोई फ़र्क नहीं है। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट, शोल्डर हाइट एडजस्टेबल, ये चीज़ें भी सेम टू सेम देखने को मिलती हैं। तो पीछे फ़र्क है चार्जिंग पोर्ट का डेल्टा वेरिएंट में सिग्मा के मुकाबले, और 2 स्पीकर डोर के अंदर। ये तो फ़र्क की बात है। अब चलते हैं जहाँ पर ज़्यादा समय गुजरता है आपका ड्राइवर सीट पे। पहले बेस मॉडल, ये देखिए बेस मॉडल से रिक्वेस्ट सेंसर आपको। ये है ड्राइवर साइड डोर। ये फैब्रिक यहाँ पर भी जहाँ पर आपकी एल्बो रेस्ट करती है वो चीज़ फैब्रिक की दे रखी है, अच्छी चीज़ है। बाकी सेम चीज़ है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल ORVM, ये बटन के माध्यम फोल्ड कर सकते हैं, चाबी के माध्यम से नहीं दोस्तों। तो बेस मॉडल से ये चीज़ें दे पाना अपने आप में ही साबित करता है कि कितना ज़्यादा सीरियस है कंपनी कस्टमर्स के लिए। ड्राइवर साइड वाली ऑटो अप डाउन है आपकी विंडो, बाकी सभी पावर विंडो। सिर्फ लाइट ऑटो वाले बटन में ही जलती है और किसी भी बटन में लाइट जलेगी नहीं आपकी रात के समय में भी। तो ये थोड़ा सा लेट डाउन किया है कंपनी ने। ये स्पेस भी अच्छा मिलता है आपको। और ये देखिए बेस मॉडल से जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल है, ये भी एक अच्छा फीचर दे रखा है इसमें। और नीचे तीनों ही पैडल साथ में अलग से डेड पैडल, यहाँ से हुड ओपन करने के लिए, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर दिए गए हैं। यहाँ पर हेडलाइट लेवलर मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है आपको बेस मॉडल से ही। वाह भाई वाह। और काफ़ी पोजीशन बैठते हैं आप देखिए, बोनट वगैरह पूरा विजिबल है, तो एक बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग पूरी करता है। अब ये है इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका।
इसमें देखिए इस तरीके से बड़ी शानदार तरीके से आपकी स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दे रखे हैं जो कि एनालॉग रहेंगे। बीच में कलर्ड MID है जो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाती है। ऊपर देखिए समय, टेम्परेचर वगैरह आउटसाइड का शो कर रही है। नीचे आपको ऑडोमीटर रीडिंग है ट्रिप के हिसाब से। और यहाँ पर ये लीवर, इसको थंब के माध्यम से प्रेस करेंगे आप तो बाकी चीज़ें आप तक पहुँचा देता है। ये देखिए टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेक, ये आपकी SHVS सिस्टम उसके लिए है। ग्राफिक्स, ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह शो हो रहा है इसमें, है ना, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी इस गाड़ी की। और क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इधर आपके हेडलाइटें कंट्रोल मिलते हैं, इधर वाइपर वाशर कंट्रोल मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपका इस तरीके से टेलीफोनिक कंट्रोल के साथ आता है और माफ़ कीजिए मल्टीमीडिया कंट्रोल के साथ आता है। बेस मॉडल से ही वायरिंग कर रखी है इसकी, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम यहाँ लगवाइए क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बेस मॉडल नहीं मिलता। और ये वायरिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ये सारे फीचर फंक्शन काम करने लग जाते हैं। और टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है एडजस्टमेंट, जो कि एक काबिल तारीफ चीज़ है। ऑटोमेटिक AC बेस मॉडल से मिल रहा है आपको। ये हैजार्ड लाइट के लिए बटन है, देखिए आइडल स्टार्ट स्टॉप और ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। ये कुछ स्पेस है, इस तरीके से गियर नॉब है। यहाँ पर देखिए 2 कप होल्डर मिलते हैं, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलता है सॉफ्ट टच के साथ और इसके नीचे स्पेस भी डिसेंट मिलता है आपको। और काफ़ी बेहतरीन ग्लो बॉक्स मिलता है दोस्तों। कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी इसमें। ये डैशबोर्ड में देखिए आप, ये आपका बरगंडी रेड कलर है, ये सिल्वर फिनिश है, ये ब्लैकआउट है। 2 एयरबैग मिलते हैं बेस मॉडल में और इस तरीके से मैनुअल IRVM रहेगा। ये लाइट देखिए फ्लैप के साथ, वैनिटी मिरर दोनों ही सनवाइजर्स पे है, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। फीचर्स की भरमार कर रखे, बिल्कुल गिनते गिनते थक जाएंगे आप। तो बेस मॉडल जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं कराना चाहते तो फिर क्या डेल्टा वेरिएंट अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। अब आगे हम डेल्टा वेरिएंट पे। तो डोर वगैरह जो है बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, कोई बटन वगैरह में किसी प्रकार का कोई भी फर्क देखने को मिलेगा नहीं आपको, बिल्कुल सेम है। ऐसे ड्राइवर सीट यहाँ पर हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है डेल्टा वेरिएंट में आपको। ये पैडल वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर सेम स्विच वगैरह दिए गए हैं, इंजन स्टार्ट टू का बटन दे रखा है। अब जो फ़र्क है वो अंदर बैठने के बाद बताते हैं आपको। सबसे पहला जो फ़र्क देखने को मिलेगा वो ये है कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्रूज कंट्रोल नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल सही। डेल्टा वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल मिलने लग जाता है और साथ में टेलीफोनिक कंट्रोल मिलने लग जाते हैं किस पे, स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिल रहे थे। बाकी हेडलैम्प के कंट्रोल सेम है, वाइपर वाशर कंट्रोल सेम है, सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ब्राइट अप करके दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी कोई एक्स्ट्रा फीचर फंक्शन वगैरह नहीं दिया गया है। उसके बाद अगला फ़र्क क्या है डेल्टा वेरिएंट में, वो ही है म्यूजिक सिस्टम। ये स्मार्ट प्ले प्रो सीरीज का म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों, जो वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही सुना आपने, वायरलेसली कनेक्ट करते हैं इसमें चीज़ें। और बहुत ही स्लीक है दोस्तों। इसका साउंड आउटपुट भी अच्छा, जो पेपरकॉन स्पीकर यूज़ कर रखे हैं ना कंपनी ने, उसका मिड बेस बहुत अच्छा है। तो आप मीठी मीठी आवाज़ में सुनना पसंद करते हैं तो सच में म्यूजिक सिस्टम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और एक बार रिवर्स कैमरा और दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके की विजिबिलिटी उसकी ओके शोकेस है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हाई-फाई विजिबिलिटी वगैरह इसकी नहीं है, लेकिन डिसेंट है। 7 इंच इसका साइज़ है। और ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी अब मार्केट फील कराएगा आपको। ऑटोमेटिक AC, ये भी चीज़ें सेम है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी सेम है, ये बटन भी सेम आपके। जो फ़र्क वो ये A टाइप का अलग से एक पोर्ट मिलता है आपको, जो उसमें नहीं मिल रहा था बेस वेरिएंट में। बाकी गियर नॉब भी सेम है, सेम ये कप होल्डर है, सेम आर्मरेस्ट है, स्लाइडेबल। ये देखिए ये भी चीज़ें सेम मिलती हैं। बाकी IRV वगैरह सेम है, सेम ऊपर लाइटें दे रखी हैं, वैनिटी मिरर वगैरह सेम है दोनों सनवाइजर्स पे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इंटीरियर में फ़र्क है, एक तो क्रूज कंट्रोल का, एक टेलीफोनिक कंट्रोल का, एक म्यूजिक सिस्टम का, वायरलेस एंड ऑटो एप्पल काप्ले का एक। तो ये फ़र्क देखने को मिलते हैं आपको, जो फ़र्क आपको सिग्मा के मुकाबले यहाँ देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा पेमेंट के हिसाब से। तो आफ्टर मार्केट अगर कुछ भी नहीं कराना चाहते ना, तो डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा बेहतर चॉइस है सिग्मा के मुकाबले। अगर आप अपनी पसंद का म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर सिग्मा के लिए जाएं, वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।